Assalamualaikum. Here's optometrist Ayman Asghar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am discuss about introduction to pharmacology. What is pharmacology? Pharmacology is the study of drugs. अब फार्माकोलॉजी में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम ड्रग को डिस्कस करेंगे। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन या डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते होते हैं। WHO की डेफिनेशन में हमारे पास ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई या एक्सप्लोर करता है ताकि जो रेसिपिएंट है, जो ड्रग रिसीव कर रहा है, वो बेनिफिट रिसीव कर सके। अब हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये फार्माकोलॉजी की दो टर्म्स हैं, ब्रांचेस हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स का इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। इसमें ये हम देखते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग का जो इफ़ेक्ट है ना वो बॉडी पे कैसे जा रहा है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इसमें यह है कि जो बॉडी है ना वो ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। देन हम डिस्कस करते हैं थेराप्यूटिक्स या कीमोथेरेपी। थेराप्यूटिक्स में हम ड्रग को यूज़ करते हैं डिजीज़ की ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए, जबकि कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए। फार्माकोपिया हमारे पास ऑफिशियल पब्लिकेशन है जिसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स या मेडिसिनल प्रिपरेशंस जो यूज़ करते हैं अप्रूव्ड होने के लिए, और उसका फार्मूला और अदर इन्फॉर्मेशन जो ड्रग की प्रिपरेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी आइडेंटिटी को टेस्ट करना, प्योरिटी, पोटेंसी, ये सारी चीज़ें फार्माकोपिया में आ जाती हैं। देन जाके उसकी ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है ड्रग की। नेक्स्ट हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी। अब इस बायो अवेलेबिलिटी में ये है कि जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक कैसे पहुंच रही है, किस रूट को फॉलो करके जा रही है, एंटीरियर जा रही है या पैरा इंटीरियर जा रही है। इंटीरियर मीन के माउथ के ज़रिए और पैरा इंटीरियर माउथ के अलावा किसी भी रूट से, मीन के टॉपिकल, इंट्रावेनस, इंजेक्शन की फॉर्म में। इस तरह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये है कि जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म है ना वो कहाँ पे हो रही है। ये ड्रग की मेटाबॉलिज्म सबसे पहले गट वाल और लीवर में होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। ये ड्रग की हाफ लाइफ क्या है, ये हमारे पास एक टाइम है जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ना बॉडी के अंदर कितना, यानी कि कितने टाइम में हाफ रिड्यूस्ड हो गई है। प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है ना ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है ना ड्रग की वो कितना हाफ होगी, किस टाइम तक हुई है। 4 to 5 हाफ साइकिल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ड्रग के लिए। अब हर ड्रग का एक अपनी हाफ लाइफ होती है। अब जो ड्रग की ट्रांसपोर्ट है ना बायोलॉजिकल में ब्रेन्स में, वो किन किन रूट्स या ट्रांसपोर्टेशन पैसेज को फॉलो कर रही है। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पैसिव क्या है। पैसिव में हमारे पास जो ड्रग है ना वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगी, इसमें वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगी। इसे हम सिंपल डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। देन हमारे पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें वो हेल्प लेता है कैरियर प्रोटीन की अपनी मूवमेंट के लिए ताकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ड्रग जो है ना वो मूव कर सके। एंडोसाइटोसिस ये है कि जो ड्रग है ना वो सेल इनगल्फ्ड कर लेता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये है कि जो ड्रग है ना वो कैसे मूव करती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इसमें जो ड्रग का पैसेज है ना जिस साइड से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना तो वो सर्कुलेशन में जब जा रही है ना इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर रही हैं। अब जो डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन टाइम है ना ये जितना ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन कम होगी। नेचर ऑफ फार्मूलेशन मीन के स्टार्च या लैक्टोज, पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा एब्जॉर्प्शन उतनी कम होगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। पीएच, हम एसिडिक अगर पीएच होगी ड्रग की तो वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अलावा अगर ड्रग जो है अनआयोनाइज्ड है तो वो भी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया या वस्कुलरिटी होगी ना एब्जॉर्बिंग सरफेस की उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोटेलिटी मीन के जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना इसके टाइम ये भी एब्जॉर्प्शन के ट्रैक्ट भी प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल मोटेलिटी ये जितनी ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतनी कम होगी। अब जो हमारे स्टमक में जितना फूड प्रेजेंस रहेगी ना, मतलब कि फूड की प्रेजेंस ये एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो मेटाबॉलिज्म है, अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है तो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है ना वो कम हो जाएगी। और अगर कोई डिजीज़ है
हमारी बॉडी अफेक्टेड है किसी डिजीज़ से, तो तब भी एब्जॉर्प्शन है ना ड्रग की वो कम हो जाएगी। अब हम मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं जो कोर्निया के अक्रॉस ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम जैसे ही आई के अंदर ड्रग इंस्टिल करते हैं, कंजक्टिवा पे वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती है, तो वो कैसे यानी कि कोर्निया तक जाती है। कोर्निया की 5 लेयर्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में आई की। अब जो हमारे पास सबसे पहली लेयर है एपिथेलियम वो और एंडोथेलियम, ये 2 लेयर्स हमारे पास हाइड्रोफोबिक हैं, मीन के ये वाटर जो होता है ना उसको वो पास नहीं होने देती। और जो हमारे पास स्ट्रोमा है ये हाइड्रोफिलिक है, मीन के ये इजीली वाटर को पास होने देती है। अब हमें ऐसी ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए जो हाइड्रोफोबिक भी हों, हाइड्रोफिलिक भी हों, मीन के वो इजीली क्रॉस कर जाएं कोर्निया के एपिथेलियम को, स्ट्रोमा और कोर्निया के एंडोथेलियम तक आ जाएं, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें और इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकें उस इन्फेक्शन को या डिसीज़ को। अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो अमाउंट ऑफ मेडिकेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं जो कोर्निया में पेनिट्रेट हो रही हैं। सबसे पहले हमने ड्रग की कंसंट्रेशन और सोलिबिलिटी देख लेनी है, देन उसकी ड्रग की विस्कोसिटी देखनी है, फिर लिपिड सोलिबिलिटी देखनी है, सर्फेक्टेंट्स, रिफ्लेक्स टाइमिंग, एक्टिव मेडिकेशन, बाइंडिंग ऑफ एक्टिव मेडिकेशन टू प्रोटीन्स, इंटीरियर, ये पार्टिकल का साइज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉर्नियल सरफेस का कॉन्टैक्ट टाइम। बायो अवेलेबिलिटी को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं विस्कस व्हीकल्स यूज़ करके। टॉक्सिसिटी हमारे पास क्या है? टॉक्सिसिटी हमारे पास उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट है, ये इन्फ्लुएंस होती है फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स से। जो टॉपिकल एब्जॉर्प्शन है ना ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइड करती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो है हमारे पास जो लीवर या गट वाल तक जो पैसेज है ना ड्रग का मेटाबॉलिज्म जहाँ पे हो रही होती है। टॉपिकल में तो हम डायरेक्टली आई में ड्रॉप्स डालते हैं, तो इसमें लीवर या गट वाल को कोई रोल नहीं होता, जिसकी वजह से जो सिस्टेमिक बायो अवेलेबिलिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब लोकल टॉक्सिसिटी जो है टॉपिकल ड्रग की वो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी की निस्बत।